हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हमने देखा कि कैसे एनिमल्स के अंदर या फिर स्पेशली ह्यूमन के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो क्या प्लांट में भी कोई नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है? देखिए, हम ह्यूमंस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम्स टुगेदर जो है देखते हैं। फर्स्ट इज़ योर नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं, अब बाद में हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्लांट्स में देखेंगे कि कैसे प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल किया जाता है, हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ कोऑर्डिनेट टुगेदर एंड वर्क efficiently, right? So animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body. We had already discussed it in our previous videos, right? But plants have neither a nervous system nor muscles. तो देखो, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही मसल्स है। अब मसल्स का क्या रोल होता है मूवमेंट में? तो प्लांट में ना तो कोई नर्वस सिस्टम है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे एंड आगे जो है रिस्पॉन्स दे, ना मसल्स है जो रिस्पॉन्स देती है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? When we touch the leaves of a chui mui, the sensitive or touch me not plant of the mimosa family, they begin to fold up and droop. तो क्या प्लांट में क्या नर्वस सिस्टम नहीं है, ना मसल्स है, तो प्लांट कैसे मूव करता है? प्लांट कैसे स्टिमुलस के जो है अगेंस्ट या इन फेवर ऑफ जो है रिस्पॉन्स देता है? जैसे हमने देखा है छुई मुई प्लांट, है ना, जिसको हम इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, है ना। इसका जो फैमिली है वो मिमोसा फैमिली है, ठीक है। तो जैसे हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो लीव्स क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं और नीचे की तरफ थोड़ा सा कह लो कि कर्ल हो जाती है, थोड़ा दूर हो जाती है ना। हमने देखा है कि जब एक सीड जर्मिनेट करता है, तो जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो उसकी रूट्स जो है नीचे की तरफ जाती हैं, है ना, जो रेडिकल आता है, और जो प्लूम्यूल है जो आगे स्टेम बनाएगा वो ऊपर की तरफ मूव करता है ना। सो ये कैसे होता है, क्या अंदर मैकेनिज्म चलता है ना। फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। देखो, प्लांट में दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक तो होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, जो होती है ग्रोथ की वजह से मूवमेंट, और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट या सिंपली नास्टी मूवमेंट, जो होती है इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए स्टिमुलस को। तो जो हमने पहला जो एग्जांपल पढ़ा है छुई मुई प्लांट का, उसमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। एंड रिस्पॉन्स किसकी वजह से है, टच की वजह से। तो ये एक टाइप की नास्टिक मूवमेंट है, और जो सीड का जो जर्मिनेशन है कि जो रूट है उसकी नीचे की तरफ जाएगी और जो स्टेम है जो प्लूम्यूल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो एग्जाम्पल है ट्रॉपिक मूवमेंट का जो ग्रोथ की वजह से हो रही है। There is no growth involved in this movement. In what kind of movement no growth is involved? In nastic movement. On the other hand, the directional movement of a seedling is caused by growth. जो हम डायरेक्शनल मूवमेंट देख रहे हैं कि रेडिकल नीचे जा रहा है, प्लूम्यूल ऊपर जा रहा है, तो वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट है ना, वो ग्रोथ की वजह से हुई है, ठीक है। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और उसका नेचर क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। और दूसरी है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। तो आज हम पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट के बारे में। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो यहाँ कौन से टाइप की मूवमेंट की बात हो रही है, नास्टिक मूवमेंट की बात हो रही है। Let us think about the first kind of the movement such as the that of the sensitive plant, जिसको हम छुई मुई plant बोलते हैं। Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch। तो हमें पता है कि जैसे हम
को टच करते हैं, उस प्लांट को, उसकी लीव्स को या उसके किसी भी स्पेशली लीव्स को ही टच करते हैं तो हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है कि लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं, है ना। तो देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू नोर एनी muscle tissue, so how does this plant detect the touch and how do the leaves move in response? तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है कि कोई रिसेप्टर नहीं है, मतलब काइंड ऑफ कोई न्यूरॉन्स वगैरह तो है नहीं कि जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को एंड आगे ना कोई ब्रेन है कि उसके पास मैसेज लेके आना है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा और मसल्स भी नहीं है मूवमेंट के लिए। तो ये कैसे हो रहा है ये फिनोमिनन? If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. तो ये चीज़ हमने नोटिस की है कि जहाँ हम उस प्लांट को टच करेंगे ना, जिस पार्ट को टच करेंगे, कोई दूसरा पार्ट जो है मूवमेंट शो करेगा, नॉट दैट पार्ट विच हैज़ बीन टच्ड, any other part will show the movement, right? So information that a touch has occurred must be communicated. तो यहाँ से हमने एक चीज़ तो फाइंड कर ली है कि जिस पार्ट को हमने टच किया है वहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे पार्ट के पास गई है जिसने मूवमेंट शो किया है ना। तो कम्युनिकेशन हुआ है। The plant also uses electrical chemical means to convey this information from cell to cell. तो ये जो cell to cell information जाना है कि कुछ टच हुआ है, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स देना, ये कैसे मैसेज ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली, राइट। जैसे हम ह्यूमंस में होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जैसे एक न्यूरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल वे में मैसेज ट्रांसफ़र होता है और दो न्यूरॉन के बीच में केमिकली जो है मैसेज ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही बिटवीन द two cells of a plant the message also transfers as electrically and chemically, but unlike in animals there is no specialized tissue in plant for the conduction of information. मतलब देखो प्लांट के हर सेल टू सेल के बीच में इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली मैसेज का ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट के पास कोई स्पेशल सेल या स्पेशल टिश्यू नहीं है जो इस रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो प्लांट का हर सेल के बीच में जो है ये इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मैसेज जो है ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही नहीं कि जैसे हम ह्यूमंस में न्यूरॉन्स के बीच में ही ट्रांसफ़र होता है मैसेज, तो ऐसा प्लांट के अंदर नहीं है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ है जहाँ पे ये सब देखने को मिलेगा। हर सेल के बीच में, हर दो सेल के बीच में इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली मैसेज ट्रांसफ़र होता है। Finally, again as in animals, some cells must change shape in order for movement to happen. अब अगर हमें मूवमेंट शो करवानी है, नास्टिक मूवमेंट शो करवानी है प्लांट के अंदर, तो उसके सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, जो साइज़ है, उसमें चेंज लाना पड़ेगा। अब उसमें चेंज कैसे लाते हैं वो? प्लांट का सेल स्वेल होकर या फिर श्रिंक होकर, मतलब या तो वो पानी को जो है अपने अंदर लेगा तो वो स्वेल हो जाएगा, या फिर पानी को वो लूज़ करेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज होगी और एज अ रिजल्ट मूवमेंट होगी। तो इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, तो मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमंस की मसल्स में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है। बट प्लांट में ना मसल सेल है, ना कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर वो स्पेशल प्रोटीन है जिसकी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होगी। तो प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होगी? उसकी सेल की शेप में चेंज लाकर। सेल की शेप में चेंज कैसे लाएंगे? वाटर का जो अमाउंट है उसमें चेंज लाकर, या तो स्वेलिंग होगी या फिर श्रिंकिंग होगी। सेल की स्वेलिंग होगी तो पानी जो है लिया जाएगा, श्रिंकिंग में पानी लूज़ कर दिया जाएगा एंड इस वजह से शेप में चेंज आएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट भी होगी। तो यही था नास्टिक मूवमेंट के बारे में। देखो नास्टिक मूवमेंट कई टाइप की होती है, जैसे टच की वजह से नास्टिक मूवमेंट होती है, फिर
लाइट की वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से नास्टिक मूवमेंट होती है। तो ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट। अभी के लिए यही पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, क्या वो डायरेक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट होती है रिलेटेड टू ग्रोथ, ये स्लो होती है एंड डायरेक्शनल होते हैं, या तो वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस होगी या फिर अवे फ्रॉम स्टिमुलस। जो नास्टिक मूवमेंट होती है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक मूवमेंट, ये फास्ट होती है, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, है ना। इट इज़ कोज्ड बाय चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल, राइट। एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ छुई मुई लीव्स, और इसमें एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म वगैरह। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।